हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 11 के लिए मैं शॉर्ट स्टोरी का अगला भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले आपने यहाँ तक पढ़ा था। आई डेयर्ड नॉट एक्सप्रेस एलिस रॉट लॉन्ग लेटर्स इन हर बैलेंस लैंग्वेज। एलिस लंबे लंबे पत्र लिखती थी अपनी सधी हुई भाषा में। येट रिवील्ड लिटिल टू हर सेल्फ, फिर भी अपने बारे में वह कुछ नहीं बताती थी। अपने बारे में वह कुछ नहीं बताती थी। यहाँ तक आपने पढ़ा था, इसके आगे आज मैं पढ़ा रहा हूँ। बिग इनवलप्स कंटेनिंग बुक्स एंड मैगजीन्स एज वेल एज स्मॉल कीपसेक्स, बड़े बड़े लिफाफे जिनमें किताबें रखी हुई हैं और पत्रिकाएँ, एज वेल एज स्मॉल कीपसेक्स, और छोटे मोटे उपहार जिसमें रखे हुए थे। वो लिफाफे आते थे। केम माई वे अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ मील्स, हज़ारों मील दूर से वो लिफाफे मेरे पास आया करते थे। आई हैड नो डाउट दैट एलिस वाज एन एफ्लुएंस अमेरिकन, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था। एफ्लुएंस धनी, कि एलिस एक धनी अमेरिकन थी। एफ्लुएंस माने धनी। एंड दैट शी वाज एन ब्यूटीफुल एज हर ग्रेशियस गिफ्ट, वह सुंदर भी थी। ये उसके उपहारों से पता चलता था कि वह अपने उपहारों की तरह सुंदर थी। एंड दैट आवर पेन फ्रेंडशिप वाज ए सक्सेस, और लेखक ये सोचता था कि हमारी पत्र मित्रता सफल हो गई। हाउएवर वन क्वेश्चन केप्ट हैमरिंग एट माई ब्रेन, हालांकि एक प्रश्न जरूर मेरे दिमाग में घूमता रहता था। इट वुड बी इम्पोलाइट टू आस्क ए गर्ल हर एज, कह रहा है किसी लड़की से उसकी उम्र पूछना तो एक बड़ी असभ्यता होगी, इम्पोलाइट। बट वेदर इज द हार्म इफ़ आई आस्क्ड फॉर हर पिक्चर, लेकिन अगर मैं उसकी फ़ोटो की मांग करूं तो इसमें कोई नुकसान नहीं। कह रहा है किसी लड़की से उसकी उम्र पूछो कितने साल की हो, तो ये थोड़ी असभ्यता है। लेकिन फ़ोटो कह दो कि हमें फ़ोटो भेज दो अपनी भी, या फ़ोटो दे दो, तो इसमें कोई बात नहीं, कोई हानि नहीं। सो आई रॉट द रिक्वेस्ट, इसलिए मैंने उसकी फ़ोटो की डिमांड की प्रार्थना भेज दी। एंड एट लास्ट केम द रिप्लाई, जवाब आया। एलिस सेड सिंपली, एलिस ने साधारण तरीके से यह कह दिया दैट शी हैड नॉट पिक्चर जस्ट देन, इस समय उसके पास फ़ोटो नहीं है, बट दैट शी माइट सेंड मी वन सम डे, लेकिन वह किसी दिन इसे भेज देगी। ये कहा उसने कि वह किसी दिन भेज देगी। शी एडेड दैट, उसने आगे लिखा, एन एवरेज अमेरिकन गर्ल वाज मोर चिक देन शी, उसने कहा कि ये मान लो कि अमेरिका की यहाँ औसतन लड़कियाँ मुझसे ज़्यादा सुंदर होंगी। मतलब उसने कहा कि अगर सुंदरता के लिए फ़ोटो मांग रहे हो, तो उसने कहा कि एवरेज लड़कियां मुझसे ज़्यादा सुंदर होंगी। यानी कहने का मतलब वह ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है। उसने साधारणतः लिख दिया कि मैं ज़्यादा ब्यूटीफुल थोड़ी हूँ। और वाज दिस ए गेम ऑफ हाइड एंड सीक, ओ दीज फेमिनिन विल्स, क्या ये आँख मचोली का खेल है?
क्या ये आँख में या लुका छुपी का खेल था? ओ दीज फेमनाइन बिल्स, बड़ी ये कह रहे ये तो बड़ी चालाक, ये औरतें होती चालाक हैं। दीज फेमनाइंस माने महिलाएं, बिल माने इच्छाएं, महिलाओं की इच्छा। ईयर्स रोल्ड बाई, वर्ष बीतते गए, वर्ष बीतते गए। माई कॉरस्पॉन्डेंस विथ एलिस बिकेम लेस एक्साइटिंग, और एलिस के साथ मेरा जो पत्राचार वो थोड़ा कम यानी धीमा पड़ गया, कम हो गया। मोर इरेगुलर, अनियमित हो गया, बट नॉट एक्सटिंक्ट, बंद नहीं हुआ। आई केप्ट सेंडिंग गेट वेल्स मैसेजेस वेन एवर शी फेल इल, जब कभी वह बीमार हो जाती थी तो मैं उसके लिए अच्छे होने के लिए संदेश भेजा करता था। क्रिसमस कार्ड भेजा करता था। एंड इन माई ओन हम्बल वे, और मैं अपनी तरफ से कभी कभी उपहार भी भेजा करता था। रैंडम गिफ्ट कभी कभार। मीन वाइल इस बीच आई बिकेम ए मैन ऑफ वर्ल्ड, मैं एक सांसारिक व्यक्ति बन गया, मानी बड़ा हो गया। ग्रू ओल्डर, गॉट ए जॉब, नौकरी मिल गई, नौकरी करने लगा। ए वाइफ एंड चिल्ड्रन, शादी हुई और बच्चे भी हुए। आई सोड एलिस लेटर्स टू माई वाइफ, लेखक कहता है मैंने एलिस के पत्र अपनी पत्नी को दिखाए, मतलब मन में कोई बुरी भावना नहीं थी। द थॉट ऑफ मीटिंग एलिस वाज ऑलवेज देयर फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली टू। मेरे मन में भी और मेरे परिवार के मन में भी एलिस से मिलने का विचार सदा बना रहा। देन वन डे आई रिसीव्ड ए लार्ज पैकेट दैट वॉर न्यू, तब फिर एक दिन मुझे एक नया सा पैकेट मिला, बड़ा सा और नया पैकेट, बड़ा सा और नया। अनमिस्टेकली फेमनाइन हैंड राइटिंग, मतलब ये भी किसी महिला की ही राइटिंग में था। ये महिला की राइटिंग में था। महिलाएं की राइटिंग कुछ सुंदर होती है अर्थात, इसलिए उसने समझ लिया कि महिला की राइटिंग है। इट केम बाई एयर मेल फ्रॉम डियर ओल्ड अमेरिका, और यह उसी पुराने अमेरिका से जहाँ से कैलिफोर्निया से आया करते थे, वहीं से हवाई डाक द्वारा आया था। फ्रॉम द होम टाउन ऑफ एलिस, एलिस के ही निजी कस्बे से, यानी जहाँ वह रहती थी वहीं से आया था। हु वाज दिस न्यू पेन फ्रेंड आई वंडर्ड, जब मैंने देखा तो आश्चर्य हुआ। आश्चर्य से मैंने कहा ये नया पत्र मित्र कौन। एज आई अनरैप्ड द पैकेज, जैसे ही मैंने इस पैकेट को खोला और खोलते हुए आश्चर्य हुआ कि ये नया पत्र मित्र कौन थी। इट कंटेंड ए फ्यू मैगजीन एंड ए शॉर्ट नोट, जब उसे खोल कर देखा तो इसमें कुछ पत्रिकाएँ थीं, एक छोटा सा पत्र लिखा, चिट्ठी रखी थी उसमें। एज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ एलिस एच, और एलिस एच की एक बहुत ही पक्की दोस्त थी। whom you know so well, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, उसने लिखा कि मुझे खेद है आपको ये सूचित करते हुए, दैट शी डाइड इन ए कार एक्सीडेंट लास्ट संडे, पिछले संडे को वह एक कार दुर्घटना में मर गई। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम चर्च, जब वह चर्च से लौट रही थी,
विथ अ फ्यू परचेसेस, अपनी कुछ खरीदारी करने के बाद बाज़ार से, बीइंग वेरी ओल्ड, और बहुत बूढ़ी होने के कारण, कितनी बूढ़ी थी, शी वाज 78 लास्ट अप्रैल, कह रहे पिछले अप्रैल को, लास्ट अप्रैल को वह सब 78 ईयर की हो गई। अब मानो ये कि लेखक वहाँ उससे मिलना चाह रहा था, रोमांस का भाव कहीं था, लेकिन इसीलिए वो उससे एज पूछना चाहता था, लेकिन यहाँ वो 78 ईयर्स की थी। शी कुड नॉट सी द फास्ट स्पीडिंग कार, यानी बहुत बूढ़ी होने के कारण वह तेज़ी से आती हुई कार को नहीं देख सकी। एलिस वुड ऑफ्टन टेल मी, आगे उस की पक्की सहेली ने लिखा कि अक्सर बताया करती थी मुझे, हाउ हैप्पी शी वाज हियरिंग फ्रॉम यू, आपकी पत्रों को सुन करके अर्थात पा करके बहुत खुश होती थी वह। ए लॉन बर्ड, और एक अकेली थी वो, अकेली चिड़िया। हेल्पिंग अदर्स वाज ए पैशन टू हर, दूसरों की मदद करना उसका शौक़ था। बोथ सीन एंड अनसीन, फार एंड नियर, चाहे वो पास हों चाहे दूर हों, देखे हों अनदेखे हों, दूसरों की मदद करना उसका शौक़ था। तो लास्ट पैरा ये, द राइटर concluded with a request that I accept the enclosed photograph of Alice, और उस पत्र के लेखक ने ये कहते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए लेटर को समाप्त किया कि इसकी मैं एलिस की फ़ोटो को स्वीकार कर लूँ। Who had wanted it sent to my only after her death, जो कि केवल मृत्यु के बाद उसे भेजना चाहती थी। इट इज़ ए फेस ऑफ ब्यूटी, लेखक कहता है जब फ़ोटो देखी तो सुंदर थी। एंड कंपेसेशन, दया की मूर्ति थी। इट इज़ अ फेस, ऐसा चेहरा, आई वुड हैव चेरिस्ड, जिसमें झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। इवन व्हेन आई वाज ए साई कॉलेज, जबकि मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट था। एंड सी वाज ऑलरेडी ओल्ड, वह पहले से ही वृद्ध हो चुकी थी। तो ये लेसन आपका समाप्त हुआ, और इसमें लेखक ने आपको क्या शेयर किया, क्या एक्सपीरियंस बताना चाहता था कि बिना सोचे समझे, बिना जाने किसी से इस तरीके से पत्र मित्रता करना ठीक नहीं है। और पत्र मित्रता तो करें लेकिन उम्मीद ज़्यादा ना रखें। नेक्स्ट वीडियोज में मैं इसका क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगा, और ये जो लेसन मैंने पढ़ा लिया है इसको एक बार आप लोग फिर से पढ़ डालें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, और घर पर रह कर के अपनी तैयारी करें। किसी भी समय आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम की सूचना आपको दी जा सकती है। थैंक यू।